नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत पहला वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन का अध्ययन कर चुके थे। आज उसके दूसरे पार्ट क्वथनांक का उन्नयन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि क्वथनांक कहते किसे हैं। बोल जरा है क्वथनांक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बोल जरा है जिस तापमान पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। बोल जरा है जिस तापमान पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वह वायुमंडलीय दाब के अगर बराबर हो जाता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। फिर बोल रहा है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तब विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, जिसके फलस्वरूप इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। बोल दे रहा है जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तब जो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। विलयन को वाष्प दाब घट जाता है, जिसके फलस्वरूप इसके क्वथनांक में वृद्धि, मतलब इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जा रही है। ऐसे क्वथनांक का उन्नयन, अर्थात क्वथनांक में वृद्धि होने की दर को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यदि किसी शुद्ध विलायक का क्वथनांक Tb नॉट जो वाष्पशील विलेय मिलाने के बाद बढ़कर Tb हो जाता है तब क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा Tb बराबर Tb माइनस टी नॉट बी होता है। यहाँ पे डेल्टा Tb क्वथनांक का उन्नयन, Tb विलयन का क्वथनांक और Tb नॉट विलायक का क्वथनांक है। प्रयोग से क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वह समानुपाती होता है मोललता के। तो इस प्रकार लिख सकते हैं क्वथनांक का उन्नयन यह था डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू एम, जहाँ पे K क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? यदि किसी विलयन के प्रति केजी विलायक में 1 मोल विलेय उपस्थित है। बोल रहे यदि कोई विलयन है, उस विलयन में प्रति केजी विलायक में अगर 1 मोल विलेय उपस्थित है तो उसका क्वथनांक का उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। जैसे कि डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू एम, यदि मोललता बराबर 1 मोल प्रति केजी है तो डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू मोललता की जगह 1 आ जाएगा। जहाँ पे Kb का मात्रक का बात किया जाए तो K Kg मोल इनवर्स होता है, या डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू एम, Kb बराबर डेल्टा Tb बाई एम बटे K बाई मोल प्रति केजी, तो K Kg मोल इनवर्स आ जाएगा। जहाँ पे डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू एम, मोललता बराबर Nb बाई WB होता है और बराबर WB बाई MB इंटू डब्ल्यू। तो डेल्टा Tb का फॉर्मूला निकल जाएगा Kb इंटू WB बाई MB इंटू WA इंटू KG, जहाँ पे डेल्टा Tb क्वथनांक का उन्नयन, Kb मोलल उन्नयन स्थिरांक, WB विलेय का द्रव्यमान, MB विलेय का मोलर द्रव्यमान और WA विलायक का द्रव्यमान, वह भी Kg में है। इससे एक क्वेश्चन करें। बोला जा रहा है यदि 500 ग्राम विलायक में 90 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। बोला जा रहा है कि 500 ग्राम विलायक है, अर्थात आधा किलो विलायक है, और इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, क्योंकि अब बोल रहा है केजी में लेता है इसका द्रव्यमान। में 90 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है तो विलयन के क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करें। जहाँ पे Kb का मान 0.5 के केजी मोल इनवर्स दिया है, Kb बराबर 0.5 के केजी मोल इनवर्स, WB बराबर 90 ग्राम दिया है, MB 180 ग्राम, WA 500 ग्राम। इसको कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, तब केजी में आ जाएगा 0.5 केजी अर्थात आधा किलो, और डेल्टा Tb हमको ज्ञात करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डेल्टा Tb का फॉर्मूला होता है Kb इंटू WB बाई MB इंटू WA, अर्थात 0.5 गुणे 90 बटे 180 गुणे 0.5। इसको फार्मूला पे सेट कर देंगे, जितना दिया है वहाँ पे लिख देंगे, तो 1/2 अर्थात 0.5 के आंसर आ जाए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 1000 ग्राम जल में अर्थात 1 केजी जल में 45 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है तो क्वथनांक का उन्नयन एवं विलयन के क्वथनांक ज्ञात करें। जहाँ पे Kb का मान 0.1 के केजी मोल इनवर्स दिया है।
डब्ल्यू बी बराबर 45 ग्राम, एम बी बराबर 180 ग्राम, डब्ल्यू ए बराबर 1000 ग्राम अर्थात 1 kg और एम ए 18 ग्राम। डेल्टा टी बी का मान निकालना है तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी एम बी इंटू डब्ल्यू ए होता है। के बी का मान 0.1, डब्ल्यू बी का मान 45, एम बी का मान 180 और डब्ल्यू ए का मान 1/10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग को आ जाएगा 0.25 के लिए और डेल्टा टी बी का मान हो जाएगा टी बी माइनस टी बी नॉट अर्थात 0.025 टी बी माइनस 373.15 केल्विन। तो टी बी बराबर हो जाएगा 0.25 माइनस 373.15 केल्विन बराबर 373.175 केल्विन के आंसर आएगा। अब आइए देखते हैं हिमांक का अवनमन, तीसरा अनुसंख्यक गुणधर्म का तीसरा भाग, हिमांक का अवनमन, तीसरा प्रकार। बोला जा रहा है हिमांक किसे कहते हैं? तो जिस तापमान पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक कहते हैं। जिस तापमान पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है उसके ठोस अवस्था के अगर वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक कहते हैं। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तब विलयन का वाष्प दाब घट जाता है जिसके कारण इसके हिमांक में कमी हो जाती है और इसे हिमांक का क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। यदि किसी विलायक का हिमांक T0F है जो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर घटकर TF हो जाता है तब हिमांक का अवनमन डेल्टा TF बराबर T0F बाई माइनस TF हो जाता है। प्रयोग से हिमांक का अवनमन अर्थात डेल्टा TF ये भी मोललता के समानुपाती होता है अर्थात डेल्टा TF समानुपाती m और डेल्टा TF बराबर समानुपाती हटाएंगे तो KF इंटू एम हो जाएगा जहाँ पे के मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक अर्थात KF किसे कहते हैं? तो यदि किसी विलयन की मोललता 1 मोल प्रति केजी है तब इसके हिमांक का अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है अर्थात डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम। यदि m मोललता बराबर है 1 मोल प्रति केजी तब डेल्टा TF बराबर KF इनवर्स KF x1 होता है और KF का मात्रक होता है k kg मोल इनवर्स। डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम मोललता NB बाई WA अर्थात WP बटे MB इंटू WA। यहाँ पर डेल्टा TF हो जाएगा KF इंटू WB बाई MB इंटू WA जहाँ पे डेल्टा TF हिमांक का अवनमन, KF मोलल अवनमन स्थिरांक या इसको क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं, WB विलेय का द्रव्यमान और MB विलेय का मोलर द्रव्यमान और WA विलायक का द्रव्यमान वो भी केजी में लिखेगा। बोल जा रहा है क्वेश्चन कि यदि 2 kg विलायक में 30 ग्राम यूरिया उपस्थित है तो उसके हिमांक का अवनमन ज्ञात करें। जहाँ पे KF का मान दिया है 0.1 kg मोल इनवर्स, WB का मान 30 ग्राम, MB का मान 60 ग्राम, WA का मान 2 kg और KF का मान 0.1 kg मोल इनवर्स। डेल्टा TF निकालना है तो KF इंटू WB बाई MB इंटू WA बराबर डेल्टा TF इक्वल टू 0.1 गुणे 30 बटे 60 गुणे 2 गुणे 10 तो बराबर 1/40 अर्थात 0.025 केल्विन आंसर इसका आ जाएगा के इसका आंसर आएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में प्रश्न एवं प्रश्न दाब किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।